हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसवीजे एंटरप्राइज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, जो डिस्पोजेबल जो पेपर प्लेट्स होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी हनी की ट्रेडिंग वगैरह उसके प्रोडक्शन में ये कंपनी काम करती थी, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे जो डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर भी हमें ये कंपनी का बिजनेस नजर आता है और उसके अलावा ग्लोबली भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल वगैरह बाय वगैरह करना होता है या फिर इनका जो मटेरियल होता है वो भी इनको अगर सप्लाई करना होता है वो भी ये कंपनी ग्लोबली हमें करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो डिस्पोजेबल जो सिल्वर की जो लेमिनेटेड प्लेट्स होती है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पोर्टफोलियो में नजर आती है। फिर उसके अलावा जो फूड कंटेनर होता है एल्यूमिनियम का वो हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अलावा जो लेमिनेटेड बैग्स और जो पाउचेज होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये तीन मेन प्रोडक्ट्स में हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है और यही कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप है, यानी कि जैसे जैसे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। तो देखिए, अगर आपकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है तो वहाँ पे कस्टमर डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने की कोशिश करता है और वहाँ पे अगर उसको अच्छा लग जाता है तो आप उसे रिटेन भी करते हो। आने वाले टाइम पे वो रिपीट बिजनेस भी हमें वहाँ पे आता हुआ नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी हाई क्वालिटी मटेरियल्स हो गया, टाइम पे डिलीवरी देने का ये कंपनी काम करती है और कम कॉस्ट में कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो अच्छे तरीके से ये कंपनी काम करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सुरेश झा कंपनी के प्रमोटर्स और वीना झा जी ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती है और कस्टमर सेंट्रिक हमें यहाँ पे बिजनेस मॉडल कंपनी का नजर आता है, यानी कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो सप्लायर्स है, यानी कि जिससे कंपनी रॉ मटेरियल्स वगैरह लेती है और कुछ प्रोडक्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, उनके साथ में काफ़ी अच्छे कंपनी के रिलेशनशिप्स हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्वालिटी यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। डेफिनेटली एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है और यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसी से कंपनी उसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, मुझे लगता है अराउंड अगर आप देखोगे 6 करोड़ के लगभग का आईपीओ, जिसमें जो 30-40 लाख रुपए तो आपके यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसमें आपके चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि यार वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आज की तारीख में 5-6 करोड़ से हार्डली आप क्या बिजनेस लेवल को ग्रो करोगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे अच्छी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो हम यहाँ पे सीधा जो रेवेन्यू के नंबर है वहां पर अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे 83 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में कोविड वाले ईयर में भी ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, जब 1.5 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आए थे। और पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने 1 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है, ताकि जो इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 4-5 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर में होते हुए नजर आएंगे। और पिछले साल के मुकाबले हो सकता है यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को ना मिले। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 22 लाख का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके बाद में 71 लाख रुपीज का, और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने 29 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 1 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ वाइज यहाँ पे अच्छे ग्रोथ के नंबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इतना लोअर बेस इफेक्ट हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिला है उसके कंपेरिजन में अगर मैं ग्रोथ के नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें कंपनी के नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से एसेट के नंबर देखना मेरे ख्याल से गलत रहेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाली यहाँ पे जो मशीन्स वगैरह रहती है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, वो यहाँ पे मेन कंपनी का एसेट होता है। और अगर कोई भी एसेट एकदम से इंपेयर हो जाता है तो वहाँ पे उसको पूरा राइट डाउन करना पड़ता है। तो एसेट के बेसिस पे वैल्यूएशन करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे यहाँ पे गलत यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि परसों ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा।
यहाँ पर अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे 36 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये लगेंगे। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे 6 करोड़ 12 लाख रुपये का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपये का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पे HNI कोटा भी 50% का है और ये कंपनी BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 8 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 9 मार्च को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और आई थिंक अगर आप देखोगे 8 मार्च के दिन ही शायद हमें होली, आई थिंक 8 मार्च की हमें होली नजर आती है और 9 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए होली का डेट हो सकता है गलत है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो अगर बाई चांस मैं गलत हूँ तो ऐसा मत बोलिएगा कि आप गलत हो। ओके, अगर मैं एट दी एंड अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए पिछले साल की अर्निंग के बेसिस पे लगभग 15 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आरओई के नंबर अराउंड 23% के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी की अगर आप बात करोगे 0.7 का डेट टू इक्विटी है और अभी यहाँ पे 6 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो काफी कंफर्टेबल लेवल पे हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी का नंबर जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम आरओसी की बात करेंगे ये भी नंबर अच्छा है। एनएवी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 10 रुपए की एनएवी है, लगभग 36 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, यानी कि 3-3.5 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हमें नजर नहीं आता है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आप आज देखोगे एक लीड रिक्लेम रबर्स करके जो कंपनी थी हार्डली 5 करोड़ के लगभग का आईपीओ था, फिर भी 10% का ही लिस्टिंग वहाँ पे मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी मार्केट में कोई प्रीमियम देना नहीं चाहता है। अगर आप आज देखोगे जो इंडोंग टी की जो आज लिस्टिंग हुई है वहाँ पर अगर आप देखोगे 20% डिस्काउंट पे हमें वहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी मार्केट में जिस तरीके से अभी सिनेरियो बना हुआ है, लिक्विडिटी जो मार्केट में अभी कम हुई है, तो यहाँ पे अभी ऐसे टाइम पे कोई प्रीमियम देना नहीं चाहता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहे हो, यानी कि 1,08,000 रुपये की एप्लीकेशन अगर आप लगा रहे हो, अगर ये 20% अगर ये नीचे खुल जाता है, यानी कि 20,000 रुपीज़ का अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी है तो ये आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 करोड़ का ये आईपीओ, तो मुझे नहीं लगता कि जो 20% इतना नीचे ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 10% के लगभग होता हुआ नजर आएगा। 20% मुझे लगता है कि तब होगा कि उस दिन अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करेंगे 300-400 पॉइंट निफ्टी अगर उस दिन अगर नीचे ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे हमें 20% नीचे वहाँ पे खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि निफ्टी हमें 300-400 पॉइंट नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कंपनी एज अ होल अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि जीएमपी के बेसिस पे आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि अभी जीएमपी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। अभी इंडोंग टी की भी अगर आप बात करोगे पहले लगभग 10-12% का प्रीमियम दिखा रहे थे और जैसे जैसे लिस्टिंग डे पास में आ रही थी तो वहाँ पे क्योंकि अगर आप देखोगे हार्डली होते कितने, इसके अंदर 300-400 लॉट होते हैं। 300-400 लॉट अगर कोई भी डिमांड अगर उधर से उधर हो जाती है, यानी कि बायर साइड वाली डिमांड अगर सीधा सेलर साइड में चली जाती है तो वहां पे सीधा हमें रेट गिरती हुई नजर आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। क्या मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ? तो देखिए डेफिनेटली मैं इस कंपनी में बिल्कुल अप्लाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अभी काफी ज्यादा नजर आ रही है। इसीलिए मैं अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई जो 50-60% प्रीमियम वाली जो लिस्टिंग हो सकती थी वो भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई इतना प्रीमियम अभी मार्केट में देने को रेडी है। अगर लिस्टिंग होगी भी तो भी 10-15% के प्रीमियम भी होगी। मुझे नहीं लगता कि अगर 10 से 15% का मेरा कैपिटल को मैं रिस्क पे रख के 10 से 15% गेन के लिए मैं उसको रिस्क पे डालूँ तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे अवॉइड करने का ही मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये आईपीओ के डिटेल के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।